हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस केमिस्ट्री। आज मैं जेई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है, इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर NO2 नेगेटिव टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड नाइट्रोजन इज। ठीक है, और सबसे पहला काम यहाँ पे हमें करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करना है NO2 नेगेटिव के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड NO2 नेगेटिव। अगर हम फ्री नाइट्रोजन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है वो होता है 5। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो उसके पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कितने एटम है, 2, और एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए हम ऐड कर देंगे +1। इज इट क्लियर? तो 5 + 12 + 1 कितना हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? NO2 नेगेटिव हमारा एक तरह का पॉलीएटॉमिक स्पीशीज है, तो हमें यहाँ पे सेंट्रल एटम डिसाइड करना पड़ेगा। सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए कुछ क्राइटेरिया नंबर 1 कि वो आपका मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता हो। सेकंड क्राइटेरिया है वो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो दोनों ही आपके मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन आपका नाइट्रोजन जो है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इस वजह से नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम की तरह वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम की तरह मैंने रख दिया। क्लियर है ये बात? नाउ अब जो ऑक्सीजन है वो हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, टर्मिनल एटम की तरह। वो एक को मैंने राइट हैंड साइड में रख दिया, एक को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। क्लियर है? नाउ अब इन 18 इलेक्ट्रॉन को हमें इनके अराउंड रखना है। तो सबसे पहला काम, हम 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरह रखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये 2 आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रख दिया यहाँ पे। इसी तरह लेफ्ट हैंड वाले ऑक्सीजन के पास भी हम इसी तरह रखेंगे। ये हमारा हो गया 2। क्लियर है? नाउ अब इन 18 में से मैंने 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना है। कितना बचेगा हमारे पास? 14 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कितना बचेगा? 14 इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्लियर है? अब ये जो 14 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अब हमें टर्मिनल एटम और सेंट्रल एटम के ऊपर रखना है उनको, उनके ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्टेट कंप्लीशन करेंगे अपना टर्मिनल एटम का। तो टर्मिनल एटम का भी ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है हम अब लोन पेयर की तरह रखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ रखना स्टार्ट करता हूँ। एक लोन पेयर मैंने रख दिया अपना राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये दूसरा रख दिया उसी के ऊपर और ये तीसरा रख दिया। 6 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन पे। इसी तरह मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के ऊपर मैं लोन पेयर की तरह रखूंगा इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर। तो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर रख दिए। टोटल अगर बात कर दिया जाए तो टोटल मैंने 12 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब बच्चे कितने हैं हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होंगे और नाइट्रोजन के ऊपर। क्लियर है? ये हमने रख दिया। नाउ अगर आप देखिए ढंग से तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो राइट हैंड साइड वाला जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बचा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को देखिए तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये हमारा 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, मैं राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन की बात करता हूँ। ठीक है ना, अब ये जो राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन है आपका, वो क्या करेगा, वो जो उसमें का एक लोन पेयर है आपका, वो आपका, ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये आपका रख दिया जाएगा। अब देखिए मैं नाइट्रोजन को फिर से ड्रॉ करता हूँ एज ए सेंट्रल एटम और आपका ऑक्सीजन रहा राइट हैंड साइड वाला और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब जो हमारा राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन है और हमारा नाइट्रोजन, उनके बीच में 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं। क्लियर है? अब देखिए जो हमारा जो ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड वाला, उसके पास 2 आपके लोन पेयर प्रेजेंट हैं। क्लियर है? अगर वहीं नाइट्रोजन की बात कर दी जाए तो नाइट्रोजन के पास आपका एक लोन पेयर पहले से प्रेजेंट था। क्लियर है? अगर हम लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपका
दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, ये दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए। और वहीं ऑक्सीजन की बात कर दें तो ऑक्सीजन के पास 3 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोन पेयर की तरह बात करते हैं या काउंट करते हैं। तो ये हमारा एक लोन पेयर, ये हमारा दूसरा लोन पेयर, ये हमारा तीसरा लोन पेयर। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ लुईस स्ट्रक्चर में। अब देखिए हमारा ये नाइट्रोजन राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर ये दो लोन पेयर, इसी तरह राइट हैंड साइड वाले के साथ क्या है आपका एक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है। इज इट क्लियर? और ये आपका नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। क्लियर हो गया? अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? एक, दो और ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर है? अब देखिए जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है हमारा एक ही बॉन्ड बना रहा है और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसके ऊपर आ जाएगा आपका निगेटिव। क्लियर है? क्लियर है आपका? अब देखिए अब नाइट्रोजन के ऊपर आपसे पूछा हुआ था कि बताइए कि कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा उसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए आपके पास? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट हैं इन NO2 नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने काफ़ी डिटेल वे में समझाया। अगर कोई भी डाउट अगर आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।